दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। दोस्तों, इस चैनल का एक पार्ट 8 है और इस पार्ट का नाम है, इस वीडियो का नाम है हाथ पर तिल हो तो क्या क्या फल मिलेगा। जानिए अपने हाथ से। दोस्तों, हाथ में तिल हो तो हर एक को यह उत्सुकता होती है कि इसका क्या फल मिलेगा। दोस्तों, हाथ में पर्वत होते हैं, रेखाएं होती है, उंगलियां होती है। उस पर अगर तिल हो तो हर जगह के अलग अलग परिणाम आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको मैं संक्षेप में हाथ की जानकारी देता हूँ, जिसकी वजह से आपको कौन से पर्वत का तिल है, क्या है, समझेगा। ये अंगूठा है, यह तर्जनी है, यह मध्यमा है, यह अनामिका है, यह कनिष्ठा है। ये गुरु पर्वत है दोस्तों। पर्वत यानी कि हाथ पर का ऊंचा उठा हुआ भाग, जैसा ये ऊंचा उठा हुआ भाग, इसे पर्वत कहते हैं दोस्तों। ये गुरु पर्वत है तर्जनी के सामने, मध्यमा के सामने शनि पर्वत है, अनामिका के सामने यह रवि या सूर्य पर्वत है, कनिष्ठा के सामने बुध पर्वत है और यहाँ अंदरूनी मंगल पर्वत होता है। यह बाहरी मंगल पर्वत होता है। अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है। यह चंद्र पर्वत होता है। यह केतु पर्वत होता है। यह राहु पर्वत होता है दोस्तों। और ये हृदय रेखा होती है। यह मस्तिष्क रेखा या बुद्धि रेखा इसे बोलते हैं, ये होती है। यह आयु रेखा है। यह धन रेखा है। धन रेखा का उगम यहां से भी हो सकता है दोस्तों। यह चंद्र पर्वत है। इस पर कहीं भी यह चंद्र पर्वत है। इस पर कहीं भी अगर तिल हो तो ये अच्छा लक्षण नहीं होता। वैसा तो दोस्तों, हाथ पर कहीं भी तिल होना उतना अच्छा नहीं होता है, परंतु किसी जगह तिल हो तो क्या परिणाम होता है, यह जानना भी एक उत्सुकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ चंद्र पर कहीं भी तिल हो तो शारीरिक व्याधि बढ़ती है, मगर ऐसा देखा गया है कि पैसों की कोई कमी नहीं होती, परंतु अनावश्यक और फिजूल खर्चा बढ़ता है। वैसे ही दोस्तों, ये शुक्र पर्वत है। ये शुक्र पर्वत है। यह कहीं भी अगर तिल हो तो इसकी वजह से शादीशुदा जिंदगी में वाद उत्पन्न होते हैं, कुछ गुप्त रोग होते हैं, प्रेम संबंध बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, और वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होती रहती है दोस्तों, ये राहु पर्वत है। इस राहु पर्वत का जो तिल है, अगर ये मस्तिष्क रेखा पर नहीं है, हृदय रेखा पर नहीं है, धन रेखा पर नहीं है, कहीं यही हो तो ये शुभ माना जाता है। और अगर ये मुट्ठी में आए तो शुभ माना जाता है, परंतु यह भी संघर्ष करवाता है, यश आसानी से नहीं देता है दोस्तों। और ये केतु पर्वत है। यह
कहीं भी तिल हो तो दोस्तों इससे आर्थिक अड़चनें उत्पन्न होती है, तबीयत बिगड़ी रहती है। और दोस्तों ये गुरु पर्वत है। यह अगर कहीं भी तिल हो तो व्यक्ति के इच्छाएं जल्दी पूरी नहीं होती, पति पत्नी में विवाद होता है, समाज में सम्मान कम होता है। वैसे ही दोस्तों ये शनि पर्वत है। यह भी अगर कहीं भी तिल हो तो यश में विलंब होता है, विविध बीमारियां होती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है दोस्तों। और ये रवि पर्वत या सूर्य पर्वत है। यह भी कहीं भी अगर तिल हो तो सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है, यश में विलंब होता है दोस्तों। यह बुध पर्वत है। यह भी कहीं तिल हो तो व्यापारिक और व्यावहारिक बुद्धि में कमी आती है, व्यापार में नुकसान होता है। वैसा ही दोस्तों ये बाहरी मंगल है। अगर यह भी कहीं तिल हुआ तो प्रॉपर्टी के व्यवहार में नुकसान होता है और परिवार से मिलने वाली प्रॉपर्टी में वाद हो सकते हैं। वैसा दोस्तों यह अंदरूनी मंगल है। यह अगर तिल हो, इस पर्वत पर तिल हो तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और उसे थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ सकता है। वैसे ही दोस्तों यह एक प्राचीन मान्यता है कि मुट्ठी बंद हो और उसमें तिल हो, मुट्ठी में बंद होने वाला तिल लाभदायक होता है। जैसा मुट्ठी में बंद होने वाला तिल लाभदायक होता है, ऐसी एक मान्यता है दोस्तों। वैसे ही ये दोस्तों ये आपने देखा कि कौन से पर्वत पर तिल का क्या फल है। वैसा ही दोस्तों ये अपने हाथ में 4 रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये आयु रेखा है। इस पर कहीं तिल हो, इस पर कहीं तिल हो तो ये जो उम्र आएगी, ये जो उम्र आएगी, कोई भी जो उम्र आएगी उस उम्र में शारीरिक तकलीफें समस्या निर्माण होती है। मगर इसके ऊपर ऐसी मंगल रेखा है, ऐसी मंगल रेखा है इस तिल के ऊपर, तो उस शारीरिक समस्या से छुटकारा मिलता है। वैसे ही दोस्तों यह मस्तिष्क रेखा है, बुद्धि रेखा है। यहाँ कहीं तिल हो और जो तिल की जो उम्र आएगी उस उम्र में मानसिक परेशानियां उत्पन्न होगी और बौद्धिक समस्या भी उत्पन्न होगी। और ये हृदय रेखा है दोस्तों। यह भी कहीं भी तिल हो और उसकी जो उम्र आएगी उसी उम्र में शारीरिक समस्याएं निर्माण होंगी और दोस्तों उससे मानसिक परेशानी भी होगी। वैसे ही दोस्तों ये रवि पर्वत है, इसे सूर्य पर्वत भी कहते हैं। यहाँ से ऐसी सूर्य रेखाएं होती है, छोटी भी होती है। इस रेखाओं पर अगर तिल हो तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम होती है और उसे मानसिक परेशानी होती है। वैसा ही बुध पर्वत पर भी रेखाएं होती है दोस्तों, बुध रेखाएं होती है। इस पर भी अगर तिल हो तो व्यापार में नुकसान हो सकता है उसी पीरियड में, उसी उम्र में, खाली इसी उम्र में।
वैसे ही दोस्तों यहाँ विवाह रेखा होती है और कई रेखा होती है जो बड़ी और लंबी हो, उस पर अगर तिल हो तो विवाह में संघर्ष होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। वैसे ही दोस्तों ये कहीं उंगली पर कहीं तिल हो, कहीं भी तिल हो दोस्तों, तो उसका परिणाम पर्वतों पर होने वाले परिणाम से थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ उंगली के 3 भाग होते हैं। किसी भाग पर हो तो उतने ही वो परिणाम होते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कि हाथ पर तिल हो तो क्या क्या फल मिलेगा यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। और मेरे चैनल के जो 1 से लेकर ये 8वां पार्ट है, 1 से लेकर 7 जो पार्ट है वो अपनी जिंदगी के विविध समस्याओं के समाधान के बारे में है दोस्तों। समस्या मेरी शादी किस उम्र में होगी, नौकरी किस उम्र में मिलेगी, गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा, मैं अरबपति कब बनूंगा, हाथ पर देवदूत रेखा होगी तो क्या फल मिलेगा, हाथ में मनी ट्रायंगल होगा तो क्या फल मिलेगा। ऐसे अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सी जानकारी मैंने इस चैनल के माध्यम से पार्ट नंबर 1 से 8 तक दी है। अगले आने वाले पार्ट भी ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे जो आपको उपयुक्त रहेगी हमेशा के लिए। तो इसीलिए आप ये पार्ट 1 से लेकर 7 देखिए, आपको आनंद आएगा उसी विषय के बारे में। और दोस्तों जिसको हस्तरेखा सीखना है वह यह वीडियो बारीकी से देख सकते हैं और अगले वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे उनको अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। दोस्तों इस चैनल आपकी किस्मत का मार्गदर्शक इसे सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि आने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में यह वीडियो शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए, ताकि उनको भी यह ज्ञान और आनंद मिलेगा। वैसे ही दोस्तों यह वीडियो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू, बाय।